हेलो दोस्तों, डीआरडीओ की वैकेंसी आ चुकी हैं। हम इनमें मेनली बात करने वाले हैं सिलेबस क्या रहने वाला है, पोस्ट में एलिजिबिलिटी क्या है और कौन से बच्चे किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ मैं आपको इसमें बता दूंगा। पेपर कब होना है ये भी थोड़ा इंट दे दूंगा। ओके। हेलो साथियों, हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ की वैकेंसीज के बारे में, जिसमें 10वीं बेसिस पर, 10th 12th बेसिस पर, ग्रेजुएशन बेसिस पर, एमए बेसिस पर जॉब निकली हुई हैं। ये 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी हैं और 7 दिसंबर की लास्ट डेट है, यानी अभी भी बहुत चांसेस है कि आप 7 दिसंबर तक आराम से भर सकते हैं फॉर्म। मगर 7 दिसंबर को भी शाम के 5 बजे तक ही आप फॉर्म भर पाएंगे। तो दोस्तों आगे आप बात कर लेते हैं। देखिए, डेट की तो हमने बात कर ली, और फीस आप जानते हैं नॉर्मल होती है इसकी डीआरडीओ की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़, और फीमेल या एससी एसटी विकलांग बच्चों के लिए 0। एज रहेगी इसमें 18 से 27, मगर 2 पोस्ट को छोड़कर। एक है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 एंड जूनियर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। इनकी रहेगी 30 साल। और जैसा आप जानते हैं प्रावधान है एससी एसटी के लिए 5 साल का और ओबीसी के लिए 3 साल का एज में छूट रहती है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, उसके लिए एमए चाहिए होगी, और इंग्लिश और हिंदी ये आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए 1 डिग्री लेवल पर। यानी ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी या इंग्लिश एज अ लैंग्वेज एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रेड 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए बात कर लेते हैं। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, कोई भी बीए किया हो वो इसको भर सकता है। इसमें आपका एक सीबीटी होगा और एक स्किल टेस्ट होगा, और एज इसकी रहेगी 30 ईयर्स। अब हम बात कर लेते हैं पहले। देखिए जो दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की हमने बात कर ली है, और अभी हमने स्टेनो ग्रेड 1 की भी बात कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं पे लेवल 4 की, जिसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 2, एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग दोनों में ही है, और स्टोर असिस्टेंट इसमें भी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों रहेगी। सिक्योरिटी असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, ये आपका पे लेवल 4 का हो गया। इसमें दोस्तों जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है, ये 12th वाले बच्चे भर सकते हैं। स्किल टेस्ट होगा इसमें, और एक सीबीटी होगा। पहले सीबीटी होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होना है। इसमें एज 18 से 27 साल रहेगी। और एस सी के लिए आप जानते हैं, जैसा मैंने पहले बता दिया, 5 साल की छूट एस सी के लिए, और ओबीसी के लिए 3 साल की। तो दोस्तों अब आगे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है। एक मैं आपको खास बात बताना चाहता हूँ इसमें, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप बहुत सारी पोस्ट भर सकते हैं। जैसे कि इसमें है, अगर आप जूनियर ट्रांसलेशन के लिए एलिजिबल हैं तो वो भी आप भर सकते हैं। अगर आप स्टेनो ग्रेड 1 के लिए एलिजिबल है वो भी भर सकते हैं, स्टेनो ग्रेड 2 भी भर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग हिंदी टाइपिंग दोनों भर सकते हैं। स्टोर असिस्टेंट भर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग दोनों भर सकते हैं। इसी तरह से आप भर सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट की, व्हीकल ऑपरेटर की, फायर इंजन ड्राइवर की। ये सारी पोस्ट आप भर सकते हैं अगर आप इनके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों सबकी एक एक करके एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, सही से समझ लेते हैं, ताकि आगे भी चल के अगर आप इन पेपर्स को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आगे आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 12th पास चाहिए, स्किल टेस्ट होगा। देखिए दोस्तों, इंग्लिश के लिए हमेशा 35 WPS मांगा जाता है, यानी कि वर्ड पर मिनट, जबकि हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर 2, इन दोनों की जो क्वालिफिकेशन है 12th है। 12th पास होना चाहिए, बस आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। इसी के लिए साथ आ जाते हैं नीचे सिक्योरिटी असिस्टेंट। देखिए दोस्तों, सिक्योरिटी असिस्टेंट में सिक्योरिटी के लिए एक मजबूत बंदा चाहिए होता है, समझ ही सकते हो आप। तो फिजिकल फिटनेस मांगेगा इसमें, और फॉर अंडरटेक स्टेनस ड्यूटी लिखा हुआ भी है इन्होंने, यानी वो मजबूत बंदा होना चाहिए ताकि वो सही से इस सिक्योरिटी असिस्टेंट की जॉब कर पाए। ये तो बच्चे दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फायर इंजन ड्राइवर ए की। ये 10th पास होना चाहिए और इसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 और 3 व्हीलर्स एंड लाइट एंड हैवी व्हीकल्स के लिए। नॉलेज होनी चाहिए इसको थोड़ी बहुत ट्रैफिक रेगुलेशंस की, और फिजिकली फिट होना चाहिए फॉर स्टेनस ड्यूटीज़, यानी टफ ड्यूटीज़ के लिए। इसी तरीके से हम आ जाते हैं फायरमैन पर। फायरमैन की बात कर लेते हैं। फायरमैन में आपको चाहिए होगा 10th पास अंडर 10+2 सिस्टम में, और फिजिकल फिट हो। और इनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होने वाला है। देखिए, व्हीकल ऑपरेटर का फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं होगा, मगर मैं आपको बता देता हूँ जिनका फिजिकल टेस्ट होना है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। सिक्योरिटी असिस्टेंट का फिजिकल टेस्ट होना है, फायर इंजन ड्राइवर का भी फिजिकल टेस्ट होना है, फायरमैन का तो होना ही है। इन लोगों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी रहेगा। अब दोस्तों हम वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। देखिए दोस्तों, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की सबसे काफ़ी कम वैकेंसी है, 33 वैकेंसीज हैं इसकी, जिसमें से जनरल की 29 है, ओबीसी की 3 है,
और SC की 0 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में 215 टोटल वैकेंसी है, इंग्लिश टाइपिंग रहेगा ये, और 140 जनरल की है, OBC की 40 है, SC की 13 है, ST की 4। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 123 वैकेंसी है, जिसमें से 100 जनरल की है और 16 OBC की है, SC की 6 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों इसमें है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट A, 250 वैकेंसीज है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम डेट की। 2 वीक्स बिफोर एग्जाम आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कब होना है। वैसे आपको मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा और ईमेल के थ्रू भी आ जाता है। दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप वहाँ से जाके सीधा अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं एक बात और बोलना चाहूँगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ना खुद अप्लाई नहीं करना है, किसी साइबर कैफे से अप्लाई कीजिए। वो 50 रुपये लेगा, 100 रुपये लेगा, मगर जो उसके थ्रू फॉर्म भरा जाएगा वो काफ़ी हद तक सही रहता है, क्योंकि उसको नॉलेज होती है, पहले से भी उसने काफ़ी फॉर्म भर रखे होते हैं, तो किस तरीके से फॉर्म को भरना है, नोटिफिकेशन में क्या दिया है, वो पढ़ के बैठता है ये सारी चीज़ें। तो हो अगर आप कोशिश कीजिए कि आप उसके थ्रू ही फॉर्म भरें। चलिए दोस्तों थोड़ा फिजिकल फिटनेस के बारे में जान लेते हैं कि उसमें आपका क्या टेस्ट होना है। देखिए फिजिकल मेजरमेंट में आपका रहेगा, हाइट रहेगी मेल के लिए 165, जबकि फीमेल के लिए 157, 157 सेंटीमीटर मिनिमम है ये। और मेल के लिए चेस्ट अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर, जबकि चेस्ट एक्सपेंस करके 5 सेंटीमीटर ओनली मेल के लिए, फीमेल के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। और वेट 50 किलोग्राम मिनिमम रहना चाहिए मेल का, और 45 kg मिनिमम रहना चाहिए फीमेल का। फीमेल में दिक्कत आती है दोस्तों, इनका वेट काफ़ी कम रहता है, तो 45 मिनिमम होना चाहिए फीमेल का। जिन बच्चों का कम है वो अपना वेट थोड़ा बढ़ा लें। जो ऐसी पोस्ट के लिए आप ट्राई कर रहे हैं जैसे सिक्योरिटी असिस्टेंट या फायरमैन या फायर इंजन ड्राइवर। मेडिकल स्टैंडर्ड विजन इसमें टेबल में दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग रहेगा 1600 मीटर 7 मिनट में, 1600 मीटर 7 मिनट में। और कैरिंग वेट रहेगा 63.5 kg टू डिस्टेंस 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड। दोस्तों फायरमैन पोस्ट के लिए जिन बच्चों ने भरा है उनके लिए 63.5 kg वेट उठाकर 183 मीटर तक चलना होगा, वो भी 96 सेकंड में। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वो कर जाते हैं इसको आसानी से, क्योंकि फायरमैन की ड्यूटी में ऐसी हैवी ड्यूटीज होना बहुत थोड़ी हैवी होती है, इसलिए ऐसी हैवी फिजिकल मेजरमेंट लेते हैं ये। फायरमैन पोस्ट के लिए हैवी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होते हैं। फायरमैन की पोस्ट के लिए ये है खाली, लेकिन रनिंग वाला आपका तीनों के लिए रहेगा फिजिकल। दोस्तों आप बात कर लेते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की। इसमें आपको जो रनिंग रहेगी 1600 मीटर रहेगी 7 मिनट में। और फायरमैन पोस्ट के लिए 63.5 यानी 63.5 आपका रहने वाला वेट। इसको 183 मीटर तक आपको लेके जाना है, वो भी 96 सेकंड में, 96 सेकंड फायरमैन की पोस्ट के लिए। इसी तरीके से दोस्तों आ जाते हैं फीमेल कैंडिडेट के पास। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं 3 मीटर वर्टिकल रोप क्लिम्बिंग की। आपको वर्टिकल रोप पर क्लिम्बिंग है, ठीक है, और 20 सिटअप्स हैं, ठीक है। और लॉन्ग जंप रहेगी आपकी 2.7 मीटर्स। लॉन्ग जंप क्या रहने वाली है आपकी 2.7 मीटर्स वाइड, डिच एंड लैंडिंग ऑन बोथ फीट। और इसमें आपको 3 चांसेस मिलने वाले हैं लॉन्ग जंप में, ओनली लॉन्ग जंप में 3 चांस मिलने वाले हैं। कहीं आप सोचो क्लिम्बिंग ग्राइंडिंग में भी आपको 3 चांस मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ये था मेल कैंडिडेट का। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर रनिंग रहेगी 5 मिनट में। और फायरमैन पोस्ट के लिए जो फीमेल्स फिल करेंगी फॉर्म, उनके लिए जो कैरिंग कैपेसिटी होगी वो सेम ही रहेगी 63.5 kg। और इनको 183 मीटर 96 सेकंड में ही फासला तय करना होगा। इनकी जो वर्टिकल रॉप क्लाइंबिंग होगी वो रहेगी आपकी 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर। और इनके सेटअप्स रहेंगे 15 सेटअप्स। देखिए दोस्तों मैं आपको फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एंड्योरेंस टेस्ट के लिए कुछ पॉइंट बता देता हूं। जैसे कि इनकी ना लॉन्ग जंप और सिटअप्स, इन दोनों में से एक चीज़ ये दे सकते हैं, इनके पास ये ऑप्शन है, तो इनको कुछ बेनिफिट दिया हुआ है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम सेक्शन 4 की, जिसमें है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में वैसे तो नॉर्मल पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो भी आपकी पोस्ट के अनुसार एलिजिबिलिटी है वो आपको देना होगा। तो हम एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं CBT की। अब CBT किस किस को देना है।
CBT आपको देना है 301 पोस्ट, 401, 501, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका सब में होना है। उसके बाद आपका होना है स्किल या फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, सब में होना है स्किल और फिटनेस टेस्ट, बस एक पोस्ट को छोड़कर 301 को। 301 पोस्ट में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं होना है, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होना है। इसमें आपका ऐसे रहेगा ट्रांसलेशन ऐसे जूनियर, इसमें आपका ऐसे रहेगा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए, ट्रांसलेशन एंड ऐसे। दोस्तों बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सब में पहले तो कंप्यूटर टेस्ट ही होना है CBT, उसके बाद आपका रहेगा स्किल एंड फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपकी पोस्ट के एलिजिबिलिटी के अनुसार। मगर दोस्तों इसमें जो स्किल टेस्ट है या फिजिकल फिटनेस टेस्ट है ये एक पोस्ट में नहीं होना है, वो है 301 जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। इसमें आपका फिजिकल टेस्ट नहीं होना है, ना ही कोई स्किल टेस्ट होना है। इसमें आपका रहेगा ट्रांसलेशन एंड ऐसे, जो मैक्सिमम 200 मार्क्स का रहेगा और 120 मिनट इनको मिलेंगे। अब हम CBT की बात कर लेते हैं। देखिए CBT में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, जूनियर ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं अभी हम 301 पोस्ट के बारे में, उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी एंड इंग्लिश में। क्योंकि दोस्तों इसके नाम से भी आप जान सकते हैं ये ट्रांसलेशन ऑफिसर का है, तो हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि आप दोस्तों जान सकते हैं पोस्ट नेम से ही जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, तो हिंदी और इंग्लिश में 40 क्वेश्चन का इनका पेपर रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स इनके 80 रहेंगे, 80 मार्क्स का इनका पेपर रहेगा और जिसमें इनको ड्यूरेशन मिलेगी 60 मिनट्स की, यानी 1 घंटे की। इसी तरीके से अदर पोस्ट के लिए जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और सिक्योरिटी असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, इन सब के लिए जो CBT होना है उसमें 75 क्वेश्चन टोटल रहने हैं और 75 मार्क्स का ही होगा ये, और इनको 1 घंटा मिलना है। इसमें आपके 75 क्वेश्चन में इंक्लूड होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश। तो दोस्तों ध्यान से इसको देख लेना, बता दिया है कि टायर 1 में इनका CBT होना है और टायर 2 में होना है आपका स्किल टेस्ट या फिटनेस टेस्ट। देखिए स्किल 2 में स्किल टेस्ट जो है वो टाइपिंग टेस्ट है, आप सभी को पहले पता चल गया होगा, और फिजिकल मेजरमेंट भी मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है क्या सिलेबस रहने वाला है। तो आप इसी के अनुसार प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपका जो एडमिट कार्ड है वो 2 वीक्स बिफोर एग्जाम आ जाएगा और आपको मैसेज भी आ जाएगा मोबाइल पर मैसेज नहीं भी आता है तो आराम से आप जो मैं लिंक दूंगा वहाँ पर जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं।